स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं और प्रशांत जैन से मैं बात करूंगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब प्रशांत जैन HDFC म्यूचुअल फंड से रिटायर हुए थे, उसके बाद मैंने नीलेश शाह से पूछा था प्रशांत जैन के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि प्रशांत भाई जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रशांत जैन की जो एग्ज़िट है वो डोनाल्ड ब्रैडमैन से भी बेटर रही है। तो प्रशांत जी ने 1991 में IIM बैंगलोर से ग्रेजुएट करने के बाद SBI कैप्स में अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड में रहे वो, और 1991 की बड़ी तेज़ी देखी, 1992 की बड़ी क्रैश देखी, और उसके बाद उन्होंने 1993 में 20th सेंचुरी म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, जहाँ पर सेंचुरियन प्रूडेंस फंड, जिसका नाम HDFC प्रूडेंस फंड, और फाइनली HDFC बैलेंस फंड, जिसमें उन्होंने 27 साल तक ओवरसी किया। और भारत के पहले फंड मैनेजर और इकलौते फंड मैनेजर जिन्होंने 1 लाख करोड़ का AUM हैंडल किया। प्रशांत जी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि अब आप म्यूचुअल फंड से रिटायर होकर अपना खुद का एक जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप? नहीं, अच्छा फील कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से इसलिए कि जब मैंने फ़ंड छोड़ा तो उसमें परफॉर्मेंस एक बहुत अच्छा था। हाँ। और मुझे सेटिस्फैक्शन है कि जिसने भी उस फंड में इन्वेस्ट किया और वो उसमें रहे फंड के साथ, तो वो एक अच्छा रिटर्न दे के गए। तो देयरफॉर आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। ओके, तो अभी ये जो आपने सेटअप किया है 3P, इसका क्या मायने है, और ये 3 P's जो हैं ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? नहीं, 3 P's स्टैंड फॉर प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। तो आइडिया ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसको प्रूडेंटली इन्वेस्ट करना है, कि उसको अच्छी कंपनी खरीदनी है, सही दाम पे खरीदनी है। इन्वेस्टर को पेशेंस रखनी है बाज़ार के साथ, कंपनीज़ के साथ। और अगर हम अच्छी कंपनी खरीदेंगे, अधिक दाम पे नहीं खरीदेंगे, डाइवर्सिफाइड रहेंगे और पेशेंट रहेंगे, तो इक्विटीज़ में रिटर्न आने की पूरी संभावना है। और वही परफॉर्मेंस, इसी के लिए तीसरा वर्ड है। ठीक है, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उसका ने बेनिफिट देखा है। पिछले साल भी ज़बरदस्त रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड से आए हैं। प्रशांत जी, उसमें एक जो आपके साथ एक सिनोनिम बन गया था वो था PSU बैंकों में इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप, मुझे याद है हमने इस बारे में काफ़ी बात भी की थी पहले। आप शायद पहले थे उसमें, और काफ़ी आपने उसमें पेन भी देखा, उसकी वजह से आपने अंडर परफॉर्मेंस भी देखी, लेकिन जब उसकी वजह से कैचअप आया तो वो ज़बरदस्त आया। आज की डेट में आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब वो क्या एक क्राउडेड ट्रेड बन गई है? अब अगर कोई है उसमें तो उसको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए? मेरे ख्याल से वो एक सामान्य इन्वेस्टमेंट हो गया है। जो उसमें बड़ा अंडर वैल्यूएशन था, अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और आने वाले समय में मोटे तौर पे कहा जाए तो जितना बिज़नेस में ग्रोथ है उतने हम रिटर्न की उसमें उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो कैचअप फेज था वो मेरी समझ में पूरा हो चुका। तो उसमें ज़्यादा रैली छोटे PSU बैंकों में आई है, वहाँ पर कुछ बबल लग रहा है आपको कि वहाँ पर थोड़ा शायद बबल फॉर्म हो रहा है? देखिए, मैंने हमेशा जैसे जब मैंने प्रूडेंट इन्वेस्टिंग की बात की थी तो उसका पहला मुद्दा है कि आप सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे। तो PSUs हों चाहे प्राइवेट हों, मैंने हमेशा सस्टेनेबल बिजनेसेस पे ही फोकस किया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पब्लिक बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, कोई भी हैं, उसमें हमको जो अच्छे बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जो वेल मैनेज्ड हैं, जिसका कंज्यूमर फ्रेंचाइज अच्छा है, हमको उन्हीं में निवेश करना चाहिए। बाकी बैंक्स में मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक मुझे याद है कोविड के बाद आपने कॉर्पोरेट बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, और उस समय काफ़ी डर था, और बैंक निफ्टी 18,000 आ गया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि बैंकों की बैलेंस शीट पता नहीं कैसी हो जाएगी, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस रखा उस इन्वेस्टमेंट पे,